हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आई पैरी एवरीथिंग का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यह हमारा मेन कैरेक्टर नोद होता है जो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और वो घर के बाकी सारे काम भी कर रहा होता है। यह देखकर उसकी माँ कहती है, मुझे माफ करना नोद, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। और फिर रात को नोद अपनी माँ के लिए सूप बनाता है, पर वो जब अपनी माँ को वो सूप देने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। फिर वो अपनी डैडी की कब्र के साथ अपनी माँ की कब्र भी बना देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही जीने लगता है। पर कुछ दिनों बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और फिर उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है जिसके अंदर वो कहानियाँ होती है जिसको उसके फादर उसे सुनाया करते थे। फिर हमें नोद का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो अपने पापा से पूछता है कि आखिरकार एक एडवेंचर क्या होता है। फिर उसके पापा कहते हैं, कोई ऐसा कि जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ड्रैगन को हराया हो और पुराने जादूगर से मैजिक स्पेल को सीखा हो या उसने किसी का कोई कर्स तोड़ा हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एक चीज कंफर्म है कि एक एडवेंचर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी तलवार को उठाकर बुराई को खत्म कर दे। और यहाँ नोद को अपनी माँ की बात याद आती है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए कहा था। फिर वो अगले दिन अपनी मोम और डैडी की कब्र के पास जाकर कहता है कि आज मैं पहली बार टाउन से बाहर जाने वाला हूँ और अब मैं एक एडवेंचर बनूंगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। और फिर हम देखते हैं कि नोद कुछ दिनों के बाद एक सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अलग अलग चीजों को देखकर शौक हो जाता है। फिर वो एडवेंचर बनने एक गिल्ड में चला जाता है। तभी उस गिल्ड का मैनेजर कहता है, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। नोद कहता है, गेट के गार्ड ने मुझे कहा था कि अगर एडवेंचर बनना है तो यहाँ आ जाओ। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है, बेवकूफ मत बनो बच्चे, अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चिंता होगी। नोद कहता है कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट कहता है, अच्छा ये बात है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? नोद अपना नाम बताता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है, तो नोद ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एक एडवेंचर बनना है तो तुम्हें यहाँ अलग अलग क्लासेस के लिए ट्रेनिंग स्कूल जाना होगा, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं करा। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करना है तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन लेने होंगे और इसमें वो लेसन होंगे जो तुम्हारी एडवेंचर बनने की क्लास को सूट करेंगे। एक एडवेंचर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले कोई स्किल को इकट्ठा करना होगा, जैसे आर्ट ऑफ स्वॉर्ड या फिर मैजिक, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। नोद कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो नोद स्वॉर्ड्समैन की ट्रेनिंग करने चला जाता है और सोचता है कहानियों में हीरो अपनी एक ही तलवार से ड्रैगन को हरा देते थे, और फिर वो स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद अपने मैजिक को अवेक कर लेते हैं, पर उसे अभी भी कोई सक्सेस नहीं मिलती। फिर उसका ट्रेनर कहता है, बस करो नोद, अगर तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो तुम्हारा टाइम सिर्फ वेस्ट होगा। तुमने अभी तक सिर्फ एक अटैक को डॉज करने की स्किल ही सीखी है और तुम अभी तक कोई भी स्किल को अनलॉक नहीं कर पाए हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई और रास्ता चूज करना चाहिए। शायद से तुम्हें किसी और ट्रेनिंग स्कूल में जाकर वहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर नोद वॉरियर ट्रेनिंग करने चला जाता है जहाँ पे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, पर उसमें भी उससे कोई सफलता नहीं मिलती। फिर उसका ट्रेनर कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, पर इतने समय में बस तुम्हारी थोड़ी सी ही फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है, तो अगर तुम इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डालोगे तो तुम मर भी सकते हो। और फिर नोद हंटर बनने चला जाता है, पर उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वो स्पाई बनने चला जाता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मैजिक सीखने चला जाता है, पर वो एक छोटी सी फ्लेम जलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो आखिरी में क्लैरिक बनने चला जाता है जहाँ पर वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा वो वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो बाद में उसी एडवेंचर गिल्ड में जाता है। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुमने 3 महीनों तक हर एक ट्रेनिंग करी है पर तुम्हें कोई भी सफलता नहीं मिली, तो मुझे माफ कर देना नोद, इस तरह मैं तुम्हें एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ। फिर वो उदास होकर घर वापस चला जाता है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी होती है और वो सोचता है कि मेरे स्वॉर्ड्समैन ट्रेनर ने कहा था अगर आप एक स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो शायद आप एक नई स्किल को सीख पाओगे। मैंने स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग में सिर्फ पैरी करना सीखा है जिससे मैं चीजों को दूर धकेल सकता हूँ, इसलिए मैं बस रात दिन इसी की प्रैक्टिस करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो 1 साल तक ट्रेनिंग करता है और वो अपनी एक ही स्ट्राइक से 10 स्वॉर्ड्स को एक बार में पैरी कर सकता है, पर फिर भी उसे कोई नई टेक्निक या स्किल नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि नोद 3 साल बाद 100 स्वॉर्ड्स को एक साथ दूर धकेल सकता है, पर उसे फिर भी कोई नई स्किल नहीं मिलती। और फिर हम देखते हैं कि ये अभी भी हार नहीं मानता और रात दिन फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो 10 साल बाद 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को एक साथ पैरी कर सकता है, पर उसे फिर भी कोई न्यू स्किल नहीं मिलती। और वो फिर से एक आखिरी बार एडवेंचर बनने की कोशिश के लिए सिटी में चला जाता है, जहाँ पर वो एक न्यू रिसेप्शनिस्ट को अपना रिज्यूमे देता है, जहाँ पर वो लड़की उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया देती है। नोद कहता है कि मैं ये जानता हूँ और मैं सारे स्कूल में पहले ही जा चुका हूँ, जिसे
जिसे सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। तब नूर कहता है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता, क्या सच में मेरे लिए कोई काम नहीं है। तब हम देखते हैं कि पुराना रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे वापस आ जाता है और नूर को उसके साथी को तंग करने के लिए मना करता है। तब नूर कहता है कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। रिसेप्शनिस्ट कहता है तो मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, रुको क्या तुम नूर हो? तो नूर उसे सारी बातें बताता है। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहता है तो तुम अभी तक सिर्फ अकेले ही ट्रेनिंग कर देते, पर रुको फिर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। एडवेंचर्स रैंक के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं, जहाँ पर एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और अगर तुम्हें एक ई रैंक एडवेंचर बनना है तो तुम्हें एक से ज्यादा यूजफुल स्किल आनी चाहिए, पर तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। नूर कहता है तो इसका मतलब मैं एडवेंचर नहीं बन सकता, लगता है मुझे हार ही माननी पड़ेगी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है ये सच है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एडवेंचर बन नहीं सकते। असल में ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है जिसे हम एफ रैंक कहते हैं, जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, पर उसमें कंडीशन है कि तुम उसके अंदर किसी के साथ जाकर लड़ नहीं सकते, न ही सिटी के अंदर जाकर कोई आइटम को कलेक्ट कर सकते हो। तुम बस इस रैंक पर लोगों के काम में मदद कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेवकूफ होगा जो एक एडवेंचर के तौर पर ये सब कुछ करना चाहेगा। तभी नूर कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ और मुझे इसमें रजिस्टर कर लो। तब वो रिसेप्शनिस्ट नूर को एफ रैंक एडवेंचर का लाइसेंस दे देता है, जिससे नूर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी ताकतों की मदद से लोगों के काम में मदद करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि वो कभी लोगों का सामान उठा रहा होता है या फिर बिल्ली को पकड़ रहा होता है, कभी किसी को खाना बनाने में मदद करता है और कभी कभी तो वो नालियां भी साफ करता है। और नूर इसके साथ साथ रोजाना अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और सोचता है कि मैं हमेशा एडवेंचर बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था, अब वो सपना पूरा हो चुका है, लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नूर कंस्ट्रक्शन साइड में लोगों की मदद कर रहा होता है। तब वहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुम्हारी वजह से हम काम को जल्दी खत्म कर पाए, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि नूर को एक साइड से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही होती है। फिर नूर उस तरफ चला जाता है और फिर वो एक मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बहुत ही बड़ा है, मैंने ऐसे मॉन्स्टर तो सिर्फ किताबों में देखे हैं। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की को कुछ गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और फिर वो गार्ड उस मॉन्स्टर को हटाने के लिए अलग अलग जगह से अटैक करने लगते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक पर्सन को अपनी कुल्हाड़ी से दूर फेंक देता है और फिर वो मॉन्स्टर एक एक करके पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मार देता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने जाता है, नूर पत्थर मारकर उस मॉन्स्टर का ध्यान अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर नूर को मारने आ रहा होता है। और जैसे ही वो अपने सिंगों को नूर के अंदर मारने का ट्राई करता है, वैसे ही नूर अपनी पैरी का यूज करके उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। वो मॉन्स्टर नूर पे बार बार हमला कर रहा होता है, पर नूर अपनी पैरी का यूज करके उसके अटैक्स को अपनी तलवार से दूर कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि नूर की तलवार टूटने लगती है। तब नूर सोचता है कि मुझे इस पर हमला करना ही होगा, पर आखिरकार मैं इस पर हमला कैसे करूं, पर मेरे पास कोई अटैक स्किल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक अंगूठी के चमकने के बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की पे वापस हमले करने चला जाता है। तब नूर जल्दी से उस लड़की के पास पहुंचकर उस मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि उसकी तलवार टूट जाती है। फिर नूर सोचता है कि चाहे मैं एडवेंचर ठीक से नहीं बन पाया, पर मैं कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूँ, क्योंकि एक एडवेंचर अपने दोस्तों के खातिर हर एक बुरी चीज से लड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उस नूर पर अटैक करने लगता है, पर नूर अपनी पैरी का यूज करके उसकी कुल्हाड़ी को दूर फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की गर्दन कट जाती है। फिर वो लड़की कैट से आजाद हो जाती है। फिर नूर सोचता है कि शुक्र है मैं बच गया, वरना मैं यहाँ पर मारा जाता और मैं सोचता था कि मैं इसी लेवल पर दुनिया घूम सकता हूँ। और तभी वो लड़की नूर को थैंक यू कहती है और वो नूर से उसका नाम पूछती है, पर नूर अपना बगैर नाम बताए वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की को बचाने वहाँ पर और सोल्जर्स आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नूर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गाय जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर इतना खतरनाक हो सकता है, लगता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। इसके बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।